नमूनिया से अमवात का सिलसिला ना रुक सका। 24 घंटों में लाहौर में नमूनिया से 2 बच्चे जान भाग। पंजाब में नमूनिया 13 बच्चों की जान ले गया। शहर में नमूनिया के 170 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि पंजाब में नमूनिया के मजीद 320 केसेस सामने आए हैं। इसी पर तफसीलात जानेंगे मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में खुश सर्दी और स्मोक की वजह से नमूनिया केसेस में इजाफा जारी है और महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में पंजाब में नमूनिया केसेस के 320 नए केस सामने आए हैं, जबकि लाहौर से भी 170 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद लाहौर में अब तक मजमूई केसेस की जो तादाद है वो 2245, जबकि पंजाब भर में मजमूई तौर पर 11560 तक पहुँच चुकी है। जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में पंजाब में नमूनिया के 13 बच्चे जहाँबक हुए हैं, जिनमें से 2 बच्चों का ताल्लुक लाहौर से है, जबकि नमूनिया से जहाँबक बच्चों की जो मजमूई तादाद है वो 255 तक पहुँच चुकी है। जबकि इस वक्त लाहौर के अस्पतालों में चेस्ट इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन और नमूनिया के सैकड़ों बच्चे ज़ेर इलाज है। सबसे ज़्यादा बच्चे इस वक्त चिल्ड्रन अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जबकि इसके साथ साथ जिनाह अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल, गंगाराम अस्पताल और जनरल अस्पताल समेत जो दीगर सरकारी अस्पताल है, इनकी पीड्स वार्ड्स में भी तकरीबन सैकड़ों बच्चे ज़ेर इलाज है। और जबकि दूसरी जानिब जो आम मार्केट है, यहाँ पे जो बड़े बीमार अफराद हैं उनके लिए नमूनिया की जो वैक्सीन है ये नहीं मिल रही, जिसकी वजह से जो बड़े मरीज हैं उनको शदीद अजियत और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि महकमा सेहत की जानिब से कहा यह जा रहा है कि जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं इनकी वैक्सीन मौजूद है, लिहाजा अपने बच्चों को जो नमूनिया की वैक्सीनेशन का कोर्स लाजमी मुकम्मल कराएं, जबकि इसके साथ साथ जो गर्म मलबूसात हैं वो पहनाएं और बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें ताकि इस खतरनाक मौसम में अपने बच्चों को बचाया जा सके। जी शुक्रिया बिलाल। धुंध और खुश सर्दी के सताए लाहौरियों के लिए अच्छी खबर। लाहौर समेत बलाई पंजाब में 30 और 31 जनवरी को बारिश का इम्कान। पीडीएमए के जारी करदा अलर्ट में कहा गया कि आइंदा हफ्ते पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी हो सकती है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल कैसर। साइबेरिया की यकबस्ता हवाओं ने लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में अपना डेरा क्या जमाया कि बारिश बरसाने वाला कोई भी सिस्टम यहाँ पर न मार सका, मगर अब महकमा मौसमियात ने बारिश की खुशखबरी सुना दी है। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक 30 और 31 जनवरी को लाहौर, रावलपिंडी, नारोवाल, मंडी, बहाउद्दीन, मियांवाली, सरगोदा और दीगर शहरों में मूसलाधार बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है, जिससे मौसमी बीमारियों में भी कमी आएगी। दूसरी जानिब पीडीएमए ने बारिशों और बर्फबारी के पेश नजर मुतालिका अजला के हुकाम को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी हैं। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज। शहर में धुंध और सर्दी की शिद्दत में कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमे मौसमियात की 31 जनवरी को बारिश की पेशगोई भी की गई है। इसी पर तफसीलात जानेंगे सामिया सईद से। जी सामिया। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सर्दी की शिद्दत में आज कमी रिकॉर्ड की जा रही है। कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। महकमा मौसमियात के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आज हवा की रफ्तार 3 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। धुंध में भी गुज़िश्ता दिनों की निस्बत आज कमी रिकॉर्ड की जा रही है और हद निगाह बेहतर होने के बाइस तमाम तर मोटरवेज को जो है वो खोल दिया गया है। मोटरवे M2, M3 और M11 को ताहाल खुला ही रखा गया है। मोटरवे पुलिस की जानिब से यही कहा जा रहा है कि शहरी एहतियाती तदाबीर पर अमल करें, गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और कोशिश करें कि दिन के औकात में सफ़र करने को तरजीह दें। दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए तो महकमा मौसमियात ने बारिशों की नवीद भी सुना दी है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि 31 जनवरी से शहर लाहौर में बारिश बरसने के इम्कानात ज़ाहिर कर दिए गए हैं। न सिर्फ लाहौर में, मुल्तान, बहावलपुर के इलाकों में भी जो है वो बारिश बरसने के इम्कानात जाहिर कर दिए गए हैं, जबकि मरी गलियात में बर्फबारी का खदशा भी जाहिर किया गया है और मरी में सियाहों के लिए 13 फैसिलिटेशन सेंटर्स भी कायम कर दिए गए हैं। शहरियों को ये कहा जा रहा है कि मौसम जरूर एंजॉय करें, लेकिन साथ साथ एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजमी करें। जी शुक्रिया सामिया। महंगाई का बुलंद ग्राफ नीचे ना आ सका। प्याज 220, लहसुन और अदरक 700 रुपए में फरोख्त। अनार बताना 900, खजूर ईरानी 650, सेब 400, अमरूद 180 रुपए किलो में बिक रहा। मुर्गी का गोश्त 6 रुपए सस्ता, फी किलो कीमत 638 रुपए हो गई है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ जाहिद आबिद से और तफसीलात जानेंगे। जी जाहिद।
जी बिल्कुल, मार्केट में चिकन, ब्रायलर गोश्त हो, अंडे हो या सब्जी हो, सबकी कीमतें जो कि तुम बरकरार हैं, उनमें किसी किस्म की कमी या रिलीफ होता हुआ आवाम को मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। इस वक्त भी मार्केट की यही सूरत हाल है। आज भी प्याज की जो सरकारी कीमत है वो 175 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि दर्जा अव्वल प्याज 220 रुपए फी किलो तक बेचा जा रहा है। दर्जा दोम और दर्जा सोम प्याज जो कि छोटे साइज के होते हैं वो तकरीबन 200 रुपए फी किलो तक मार्केट में दस्तयाब है। इसी तरह टमाटर की भी यही सूरत हाल है। टमाटर की सरकारी कीमत 120 रुपए फी किलो है, जबकि मार्केट में दर्जा अव्वल टमाटर 150 से 160 रुपए फी किलो बेचे जा रहे हैं, जबकि छोटे साइज के टमाटर 120 रुपए फी किलो तक दस्तयाब हैं। आलू आजकल मौसमी सब्जी है, इसलिए इसकी कीमत में कमी देखी जा रही है। आलू की सरकारी कीमत 45 रुपए, जबकि मार्केट में 50 से 60 रुपए फी किलो तक बेचे जा रहे हैं। दूसरी तरफ चिकन, ब्रायलर गोश्त की कीमत में आज इजाफा तो कोई नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद इसकी कीमत 638 रुपए फी किलो ही मुकर्रर हुई है, जो कि इंतहाई ज्यादा ख्याल की जा रही है। तकरीबन 2 से 3 हफ्ते कबल चिकन ब्रायलर गोश्त की कीमत 470 से 490 रुपए फी किलो के दरमियान थी, जिसमें मुसलसल इजाफा हुआ और इस 638 रुपए फी किलो पर चिकन ब्रायलर गोश्त मार्केट में दस्तयाब है, जबकि अंडे 416 रुपए की इंतहाई कीमत पर बेचे जा रहे हैं। इस वक्त जो मार्केट जराए हैं उनके मुताबिक शदीद सर्द मौसम सब्जियों और चिकन ब्रायलर गोश्त की कीमत पर असरअंदाज हो रहा है, क्योंकि सब्जियों की फसल भी मुतासर हुई है, जबकि इसके साथ साथ पोल्ट्री फार्म में चूजे कम डाले जाते हैं इस शिद्दत की मौसम की वजह से, जिसकी वजह से मार्केट में सप्लाई मुतासर होती है और कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। ताहम आइंदा चंद रोज भी यही सूरत हाल रहने का इम्कान है। जी शुक्रिया जाहिर। लियाकत बलोच की हल्का NA 128 में इंतखाबी मुहिम गुलबर्ग, शादमान, मक्का कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में कॉर्नर मीटिंग्स में शिरकत की गई। बोले मईशत की तबाही के जिम्मेदार साबिक हुक्मरान है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राहील अली से। जी राहील। जी, लियाकत बलोच जो जमात इस्लामी से ताल्लुक रखते हैं, उनका जो है वो इंतखाबी मुहिम जोर शोर से जारी है और उन्होंने 128 में गुलबर्ग, शादमान, मक्का कॉलोनी, किनार पार्क और मॉडल कॉलोनी का दौरा किया और वहाँ पर कॉर्नर मीटिंग से जो है वो खिताब किया। इस मौके पर लियाकत बलोच का कहना था कि साबका जो हुक्मरान जमातें थी उन्होंने अपनी अपनी जो कारकर्दगी दिखाने के बजाय नूरा कुश्ती का मकरू खेल का जो है वो आगाज कर दिया है। माजी के नाकाम नाहद करप्ट हुक्मरान सियासी छत्ता जो है वो मुल्क व मिल्लत पर बोझ बन चुका है। उनका कहना यह था कि फौजी व सिविल इस्टेब्लिशमेंट के साथ इक़्तिदार से लालची जमातें उनकी तबाही के बराबर के जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि नून लीग पीपल्स पार्टी की PDM हुकूमत ने 18 माह के दौरान अवाम का जीना मुहाल किया। इस इलेक्शन में अवाम जो है वो तराजू को वोट दें ताकि उनके मसाइल का जो है वो हल निकाला जा सके। जी, मसाइल का हल निकाला जा सके। बहुत शुक्रिया राहील। लियाकत बलोच की PP 169 आमद क्लिफ्टन कॉलोनी में इसहाक गुजर की जानिब से दी गई नाश्ता की तकरीब में शिरकत की। अहमद सलमान बलोच भी हमरा थे खिताब में कहा कि इलाके के मसाइल हल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। इसी पर बात करेंगे हमजा खुर्शीद से और तफसीलात जानेंगे। जी हमजा बताइए खिताब में और क्या कहा गया। उम्मीदवार ने 128 लियाकत बलोच की PP 169 में आमद है। उम्मीदवार PP 169 अहमद सलमान बलोच बता रहे, जबकि कॉलोनी में इसहाक गुजर की जानिब इलाका के एहसास में नाश्ता में शिरकत की गई। अहमद इसहाक गुजर होकर मूसा भी इस मौका पर मौजूद है, जबकि डॉक्टर जफर, हाफिज रिजवान, जैन शाह, खालिद कंबोर, राना शेख ने भी शिरकत की। जलसा में बड़ी तादाद में मर्द को। ठीक है हमजा, बहुत शुक्रिया।